हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न माइंड में। आज हम ईवीएस के बेसिकली मॉक टेस्ट ईवीएस क्वेश्चंस की सीरीज़ ये पार्ट 1 है जिसमें हम ईवीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी के होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम ईवीएस फॉर सीटेट जो है वो क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट में आते हैं प्रीवियस ईयर। फर्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। और मलेरिया जो है हम जो ईवीएस के जो कर रहे थे कंटेंट, जो हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे वो भी हम करेंगे। आज हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने लर्न माइल पेज को अभी तक जाकर लाइक नहीं किया है फेसबुक पे तो लाइक कर दीजिए, वहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा नई वीडियोस का। मलेरिया जो है वो वन सिंगल पैरासाइट से होता है और वो फीमेल मच्छर से होता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने मच्छर के पेट के अंदर झांका था? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल और रोनाल्ड रॉस। हमने ये शायद ईवीएस पार्ट 6 पता नहीं पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था। वो कौन थे? रोनाल्ड रॉस इज द करेक्ट ऑप्शन। कि वो रोनाल्ड रॉस थे जिन्होंने मच्छर के पेट पर में झांक कर देखा था कि वो जो मलेरिया है वो मच्छर से फैलता है। ठीक है, और उन्हें इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट है, सेकंड देखें। रजत ने अपने मित्र से कहा, दोनों है बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, कंपकपी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? रजत ये कहता है कि आई एम डाउन विद फीवर, उसे बुखार है, शिवरिंग हो रही है, फीवर है और हेडेक। ठीक है, तो उसे क्या है, कौन सी उसे बीमारी है? टाइफाइड, डायरिया, कोलरा, मलेरिया। सिंपल सी बात है, मलेरिया में ही ये लक्षण होते हैं कि हमें फीवर होता है, कंपकपी छिड़ती है, पसीना आता है और इसके लिए कड़वी दवाई जो मलेरिया की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। अब सीटेट आने वाला है, इसके लिए मैंने स्पीड बढ़ाई है क्योंकि ये हमने डिस्कस किया हुआ है। हु वॉज अल्ब्रूनी कौन था? पेडागॉजी का भी करेंगे, अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये वह कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में 40 वर्ष शासन किया? नहीं। अफगानिस्तान का था? नहीं, वो उज्बेकिस्तान का था। उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। उन्होंने हमारे देश पर एक किताब लिखी थी और वो बेसिकली ट्रैवलर थे जो उज्बेकिस्तान से आए थे, अल्ब्रूनी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए। द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स, कि जो रात में जागने वाले जानवर है वो हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। ठीक है, जो उल्लू है वैसे वो एनिमल नहीं है, वो बर्ड है। इन ऑल कलर्स, ओनली इन ब्लैक एंड वाइट, इन ग्रीन कलर या इन रेड कलर। हर रंग में देख सकते हैं, केवल काले और सफ़ेद में, हरे रंग में, किसी भी रंग में नहीं देखते। वो केवल काले और मतलब सफ़ेद और काले में दिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट। उन्हें हर एक चीज़ जो है वो वाइट एंड ब्लैक दिखती है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखें। हाथियों के झुंड के बारे में कौन सी बात सही है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट हर्ड के बारे में क्या सही है? हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, ये तो हमें पता ही है। भी सिर्फ और सिर्फ हथनी और 14-15 वर्ष के बच्चे हैं। जो हाथी होते हैं वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं? नो, एक ही परिवार के नहीं, सभी परिवारों का झुंड होता है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो बुजुर्ग हथनी है, द ओल्डेस्ट फीमेल है, वो लीडर है हर्ड की, वो झुंड की लीडर होती है। एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? नहीं, कितनी भी नहीं, इनकी फिक्स्ड होती है। जो इनका मतलब फीमेल एलिफेंट और यंग वंस जो है उनकी जो संख्या है वो क्या होती है, मतलब लिमिटेड होती है, इनकी निश्चित होती है। इससे कौन सा आंसर सही बचा? ए तथा सी। सेकंड ऑप्शन। वहाँ पर अब जब OMR शीट भरेंगे ना, मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको कैसे OMR शीट भरनी है। वो जो आप
इसको देखकर भरना है, किसी सेकंड है ए तथा सी में कंफ्यूज ना हो जाना कि ए और सी आएगा तो ए में भर दो या सी में भर दो। ऐसा होता है कई बार, आपको अब मेरी बात फनी लग रही होगी पर ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं प्रीवियस ईयर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इफ़ यू गो टू अहमदाबाद गुजरात बाय ट्रेन, देन एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द वेंडर्स आर सेलिंग। कि जब आप गुजरात में जाएंगे तो रेलवे स्टेशन पर गुजरात के क्या बेच रहे, कि कौन सी खाने की चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर, बताइए इन चारों में से। फूड पर भी हमने किया हुआ है कि गुजरात में कौन कौन से फूड आते हैं। छोले भटूरे एंड लस्सी तो पंजाब में आती है, पूरी साग तथा ठंडा दूध नहीं, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, वहाँ पर जो लेमन राइस है होती है, ढोकला विद चटनी मिलती है गुजरात में, ठीक है। सो 6 का हो गया फर्स्ट, क्लियर। उसके बाद देखिए मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। वो 5th क्वेश्चन, वेट 5th 6th और ये कौन सा हो गया 7th क्वेश्चन देखिए, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्ड्स अपनी जो नेक है वो क्यों मूव करते हैं। वो उड़ सकते हैं, ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ कि वो उड़ सकते हैं। द बर्ड्स हैव स्मॉल आइज, स्मॉल आइज का नेक से क्या कनेक्शन। देयर ईयर्स आर कवर्ड विद फैदर्स, तो इसलिए वो नेक हिलाते हैं। नो, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, जैसे हमारी आंखों की पुतली ऐसे 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 घूम सकती है ना, उनकी ये घूम नहीं सकती। उनकी जो आंखों की पुतली है वो स्थिर रहती है, वो स्टैटिक होती है, और उन्हें अपनी पूरी गर्दन को हिलाना पड़ता है किसी और में फोकस करने के लिए। तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, सो दैट्स वाई उन्हें अपनी गर्दन हिलानी पड़ती है। उसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ये भी हमने डिस्कस किया है अभी जो मैंने पिछली वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा वो देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं कि अगर किसी को खून की कमी हो, आयरन की कमी हो, तो क्या क्या खाना चाहिए। जैगरी, आंवला एंड लीफी वेजिटेबल्स, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, इनसे ही उसको क्या आता है, आयरन की कमी उसको पूरी होती है। राइस, शुगर, आंवला, इससे कैसे हो सकता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो थी वीट और ऑरेंजेस के साथ नहीं, जैगरी था पर लेमन पीस के साथ नहीं होता। सो आंवला, जैगरी, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों से ही हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की जो कमी है वो पूरी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन की अगर कमी है, आयरन की अगर आपके अंदर कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा गुड़ खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन, आज 11 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। किसी शहर के मानचित्र पर ये लिखा था, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा हुआ है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी। देखिए ये कैसे होगा। 1 सेंटीमीटर कितने इक्वल दिया हुआ है 110 मीटर के, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर 15 इंटू 110, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1650। 1650 जो है वो मीटर है, ठीक है। 1650 मीटर ये तो ऑप्शन में नहीं है, देखिए ये तो ऑप्शन में नहीं है, पर देखिए किलोमीटर में दिया हुआ है। अब इसको किलोमीटर में अगर आप करेंगे, चेंज करेंगे तो 1000 के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये जो 1650 है, उसको हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.65 किलोमीटर। हाँ जी, आपको ये क्लियर हो गया कि ये कैसे आया, ये 1.65 किलोमीटर कैसे आया। कि जब हमने 1 सेंटीमीटर, जब हमें पता है 110 मीटर के इक्वल है, तो 15 सेंटीमीटर 1650 मीटर के होगा, पर इस ऑप्शन में हमें 1650 मीटर नहीं दिया हुआ, पर इसके साथ रिलेटेड किलोमीटर्स में दिया हुआ। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो ये वही बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्शन के बेस पर भी आते हैं, मैप से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अब इसका आपको आंसर पता लग गया ना 4th। अब 10th क्वेश्चन देखिए,
माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, माउंट एवरेस्ट एक भाग है भारत का, तिब्बत का, नेपाल का या म्यांमार का। ऑब्वियसली नेपाल का, ये तो हमारी जनरल नॉलेज ही है। ओहो ये आज ना पता नहीं क्या हो रहा है। 10th क्वेश्चन, नेपाल का। माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है? माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ नेपाल, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। नीचे दिए गए उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। इनमें से हमें ये 5 ऑप्शन में से बताना है विच ऑफ द अबव आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर इन माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग, जब हम माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, जब हम ऊंचाई चढ़ रहे हैं, तो एक जो ग्रुप लीडर होता है, जो सारे का नेता होता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है? अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये तो अच्छी बात है कि किसी की हेल्प कर रहा है। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, ऐसा ग्रुप लीडर नहीं होता, ये तो डिक्टेटर वाला हो गया। जो चलना भाई उसे रुकने के लिए कहना नहीं। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। ये देखो हमें तो मिल गए ऑप्शंस। दिमाग लगाकर थोड़ा सा चलना पड़ता है। पूरे ग्रुप के आगे चलने वाला तो कोई ग्रुप लीडर नहीं होता। और आस्क दोस्त टू स्टे बैक हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, जो क्लाइंब नहीं कर रहा उसे हम कह दें कि तुम यहीं पर बैठो, नहीं। AD इज द राइट ऑप्शन। ढूंढिए इसमें से 4th। वहां पर आपको 4th होगा ना गोला, उसको भर के आना है, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा। सो इसका 4th ऑप्शन होगा। सो माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। जब हमें हीमोग्लोबिन आयरन की कमी होगी तो अब क्या खाएंगे? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां। जो पक्षी है उनकी आंखों की पुतलियां जो घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन, नेक को हिलाते हैं, ठीक है। यदि आप गुजरात जा रहे हैं तो वहां पर आपको नींबू चावल, ठीक है, नींबू वाले चावल, ढोकला, चटनी, ये खाने को मिलेगा। और हाथियों के बारे में, ये तो एक हाथी जो बूढ़ी हथिनी होती है, वो पूरे झुंड की नेता होती है। और 15 वर्ष के बच्चे और हथनियां होती हैं हाथियों के झुंड में। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काले में ही देखते हैं, ठीक है। और जिन्होंने मच्छर के पेट में झांक के देखा वो थे रोनाल्ड रॉस। और जिसे कमकपी, बुखार, रजत कह रहा है मुझे बुखार है, कमकपी है, फीवर है, ठीक है, पसीना आ रहा है और उसके लिए कड़वी दवाई है, वो है मलेरिया। अल-बिरूनी कौन थे? जो उज्बेकिस्तान से आया था ट्रैवलर, जिन्होंने इंडिया के इतिहास पर जो है अपनी एक बुक लिखी थी। सो ये थे आज हमारे 11 क्वेश्चन। मुझे होप है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लर्न माइल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एज यूजुअल सब्सक्राइब कर दीजिए। लर्न माइल फेसबुक पेज है हमारा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। CTET के बाद हम न्यू सीरीज़, आपको पता ही है, अगर आप फेसबुक में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अंजलि शर्मा, ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको सबको पता चल ही गया होगा। लर्न माइल पेज में भी मतलब कि हम CTET के बाद UP TET और रीट की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें सभी मतलब क्वेश्चंस हो गए, पेडागॉजी, सभी सब्जेक्ट्स को, ठीक है। सो आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।